हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। मार्केट ने रिकवरी नहीं दी, पर एक माइनर सा जंप दिया। मेरी फिलहाल समझ के बाहर है कि ये फॉल क्यों आई। अगर आप लोगों को किसी को पता हो तो आप बता बता सकते हैं कि भाई इस कारण से फॉल आई। फॉल तो आई, लेकिन पिछले हफ्ते की जो लो थी उसको एक पॉइंट से बचा लिया। बचा तो लिया, लेकिन फिर वो लेवल से 60-70 पॉइंट ऊपर भी आ गया। ठीक है, तो अभी ये सब बातें क्या है, वो आप आपके हिसाब से बताइएगा। अब कुछ लोग आके बोलेंगे कि बाउंस तो आया नहीं, ग्रीन में तो क्लोज हुआ नहीं, रॉन्ग एनालिसिस। ठीक है भाई, आपकी जो मर्जी हो बोलना। मेरी एनालिसिस क्या है वो आपको कल पता चलेगा। दूसरी बात, अ, कुछों को ये लगेगा कि एविएशन का जो इशू हुआ है उस वजह से सेंटिमेंट खराब है। पता नहीं। या कुछ लोगों को ये लगेगा कि आईएनआर इतना डाउन हो रखा है उस वजह से सेंटिमेंट खराब है। हु नोज। मुझे और मेरे जैसे कुछ लोगों को ये लग रहा है कि 26,500 की तैयारी करनी थी, इसलिए मार्केट को नीचे किया है। और ये प्रोबेबली इसी मंथ में नहीं, इसी हफ्ते में पॉसिबल बन सकता है। कैसे बनेगा क्या पता, पर बनेगा। 26,500। अब बीच में ये 26,277, 300, 400, अभी कुछ नहीं, अभी सीधा 500 ही जाएंगे। और क्लोजिंग बेसिस जाएंगे, ऐसा नहीं कि खाली भाव छाप के नीचे आएंगे। आज मार्केट 26,050 के आसपास जो है, मैंने मेरे ग्रुप में एक जोड़ी ट्रेड लेने कहा था निफ्टी का, कि आप दिसंबर मंथली एक्सपायरी का कॉल लीजिएगा और मंथली एक्सपायरी की पुट लीजिएगा। वो पुट हमने जरा सी जल्दी बुक कर ली, बिकॉज मैं ये सोच रहा था कि 26,020 मार्केट जो है वो आज भी जो है हायर हाई ही बनाएगा। पर उसने हायर हाई नहीं बनाई, वो जो सॉरी, हायर हाई नहीं, हायर लो, सॉरी, हायर लो ही बनाएगा। तो वो अगर हायर लो को अगर मैं देख रहा था एक ट्रेंड लाइन खींच के, तो उसका लेवल कुछ 26,020 के आसपास आ रहा था। और उस वक्त ऑलरेडी 26,010 बन चुका था। पर ठीक है, तोड़ा उसको, 900 को भी तोड़ा। एंड आई वॉज जस्ट क्यूरियस टू सी वो 891 को तोड़ता है कि नहीं। वो 891 को नहीं तोड़ा, 892 की लो बनाई और वहां से घूम गया। अब ये क्यों किया उसने? निफ्टी को, अगर निफ्टी नेगेटिव है, निफ्टी माइनस में चल रहा है, ऊपर से 200-250 पॉइंट नीचे गिर रहा है, तो पिछले हफ्ते की लो को ब्रेक क्यों नहीं किया? पिछले हफ्ते की लो थी 25,891। वहां से वो ऊपर बढ़ा था, कुछ 200 तक गया था फ्राइडे के दिन। एंड आज भी जो है ऊपर से नीचे आया। एंड 892 की लो बना के वो वहां से बाउंस मारता। देखिए, कहानियां बहुत है इस मूवमेंट के पीछे। सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं, सब कहानियां जेन्यून है, मैं किसी को डिनाई नहीं करता। अगर किसी को लग रहा है कि भाई इस वजह से डाउन हुआ, तो भाई ठीक है, आप जो समझो। किसी को लग रहा है कि आईएनआर की वजह से, ओके डन, आईएनआर की वजह से। मुझे ये लग रहा है कि 26,500 की तैयारी के लिए है, तो मैं उसको भी ओके कहूंगा कि हाँ भाई पॉसिबल है कि 26,500 की निफ्टी तैयारी कर रहा हूँ। चलिए मार्केट पे चलते हैं एंड देखते हैं कि क्या हुआ। आज कुछ स्टॉक्स कुछ जरूरत से ज्यादा ही नीचे गिरे। लेकिन मैंने जो कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था कि जिन लोगों का भी स्टॉप लॉस मानो हुआ हो, क्योंकि देखिए मार्केट ने सुबह वाले वीडियो में जो मैंने कहा था क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस 950 का, वो उसने बचा लिया है। ठीक है, वो उसने बचा लिया है। फिर मैंने जो वीडियो डाल के आपको बताया था, वो जो लोअर हाई और लोअर हायर हाई और हायर लो की जो मैंने बात की थी जिस वीडियो में, उसमें जो है मैंने आपको 980 का लेवल बताया था। अगर वो आपका मानो स्टॉप लॉस हुआ भी है, तो आपको 917 पे, 25,917 पे आपको अच्छा खासा लेवल मिल रहा था फिर से उसी पोजीशन को री एंटर करने का। क्यों? क्योंकि उस वक्त उसका जो कल की एक्सपायरी का पीसीआर है ना, 0.48 हो गया था। एंड चलो, कल की एक्सपायरी के पीसीआर को हम अवॉइड करेंगे। अगले हफ्ते की एक्सपायरी के पीसीआर का जो लेवल था वो आ गया था 0.66 पे, विच इज एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड।
तो वहां पर अगर किसी को भी बाय करना था, तो मैंने कम्युनिटी पे एक मैसेज डाला हुआ था, पोस्ट डाला हुआ था कि भाई जिन लोगों का भी स्टॉप लॉस मानो हुआ होगा या किसी ने किया होगा, तो ये लेवल पे उसका पीसीआर लो है, तो ये लेवल पे उसका बाइंग बनेगा। तो 917 915 से निफ्टी 892 तक गया और वहां से उसने जंप कर दिया। तो अभी 960 पे फिलहाल वो बंद कर रहा है। अगर मेरा गणित सही है, मेरा व्यू, मेरा जो अंदर का जो कहना है वो अगर सही है, जो मुझे समझ में आ रहा है वो अगर राइट है, तो आपको मार्केट इसी वीक में 26,500 जाता दिख सकता है। अब लोगों को लगेगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्या बोल रहा हूँ भाई। भाई मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए। नहीं सुनना है तो कान बंद कर दीजिए, मैं मेरा मुंह तो बंद नहीं करूंगा। 26,500 विजिबल है तो वो मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे देखते हैं। मार्केट इज मेकिंग अ मार्केट जो है काफी समय से ये वाला जो उसने लो बनाया ना, ये वाला क्या है, 14 नवंबर, ठीक है, लगभग लगभग महीना होने आया, तो मार्केट एक महीने से इसी अपर वेज के अंदर ट्रेड हो रहा है। यहां से यहां गया, यहां से फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहां तक गया, फिर नीचे आया। किसी भी दिन, फिलहाल पिछले एक महीने से किसी भी दिन इसने इस लो बैंड के नीचे बंद नहीं किया है। ठीक है, तो ये अपर वेज जो है फिलहाल इंटैक्ट है। और अगर अगर मेरा अनुमान सही है, अगर मेरा अनुमान सही है, देन चलिए इसको, ये लाइन को निकाल देता हूँ। ठीक है, अगर मेरा अनुमान सही है तो यहाँ से मार्केट एक रिवर्स करेगा, एक रिबाउंड करेगा, और एटलीस्ट आने वाले 3-4 दिनों में यहां तक आ सकता है। 26,375, 375 भी आ जाता है ना, तो इट्स अ क्लियर कट ब्रेकआउट। इट्स अ क्लियर कट ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट के लिए ही जो है आज इसको तोड़ा गया है। अदरवाइज मुझे ऐसा कोई रीजन नहीं दिख रहा जहां पे मार्केट को इस कदर इतना लो लेवल तक लावे, पिछले हफ्ते की लो को बचावे, और फिर वहां से रिवर्स करे, 950 के ऊपर बंद करे। ये सब कुछ जो है वो कहते हैं ना, पजल पजल बैठ रहा है यहाँ पे। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा मैं। मेरे अकॉर्डिंग टू मी 26,500 की मार्केट प्रिपरेशन कर रहा है। एंड डाउन साइड इज, आई गेस आज उसने कंप्लीट कर लिया है। अगर ये लेवल, ये जो लाइन है, इसके नीचे अगर क्लोज करता है, विच इज बिलो 940 930 मान के चलिए, 920 मान के चलिए ना, उस दिन का जो मैंने आपको लेवल दिया था ना, वही लेवल 920 का मान के चलिए। 25,920 के नीचे अगर मार्केट बंद करता है, यू कैन मूव आउट ऑफ योर स्टॉप लॉसेस। आई मीन टू से, मूव आउट फ्रॉम योर लॉन्ग पोजिशन। आपका स्टॉप लॉस आप कर सकते हैं अगर 920 के नीचे क्लोज आता है तो। अगर नहीं आता है तो आपका प्रॉफिट बुक होगा, और मोस्ट प्रोबेबली 400 500 के आसपास बुक होगा। 26,400 26,500 के आसपास आपका प्रॉफिट बुक होगा। फिलहाल मैं यही कहूंगा। मैंने आज मेरे ग्रुप में क्या दिया क्या नहीं दिया वो सब हम कल बात करेंगे। मैंने कुछ स्टॉक्स दिए हैं, और कुछ लोग आज भी दुखी हैं बिकॉज उनके स्टॉक्स आज भी जो है कुछ ज्यादा ही गिरे हैं। एक बार निफ्टी चलने लगेगा, वो सारे स्टॉक्स 3 दिन में रिकवर होंगे। कितना, 3 दिन में उनके बाय लेवल से ऊपर आएंगे, 3 दिन में। क्योंकि वो सभी, अभी आप देखिए, निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास है। मिड कैप के मेजर मेजर क्वांटिटी के स्टॉक्स, यानी कि ज्यादा हद से ज्यादातर स्टॉक्स जो है ना, वो अपने सारे लेवल्स को तोड़ चुके हैं, और एकदम ही ऐसे लेवल पे आके रुके हैं जहां पे उनका इंडिकेटर डेली बेसिस, वीकली चार्ट बेसिस 0 और 1 हो चुका है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा अब ये सारे स्टॉक्स और कितना गिरेंगे, क्योंकि निफ्टी ऊपर जा रहा है, ये सारे स्टॉक नीचे आ रहे हैं, बीच में क्या वैक्यूम ये लोग क्रिएट कर रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे इतना समझ में ये आ रहा है कि अगर ये सारे स्टॉक्स अब इनमें एक पॉइंट भी, एक
इंच भी ज्यादा गिरने की जगह नहीं है, फिर भी जो है इसको, इन सभी स्टॉक्स को ऐसे इलास्टिक की तरह खींच के नीचे ला रहे हैं जबरदस्ती, ऐसे कहते हैं ना, जस्ट खींचो उनको नीचे। जिस दिन ये रिबाउंड करेंगे, आपको 10-10, 15-15% भागते हुए दिखेंगे। मैं कह रहा हूं, मेरे जो भी स्टॉक्स मैंने दिए हैं, दो स्टॉक्स हमारे डाउन है, तीसरा तीन स्टॉक्स हमारे डाउन चल रहे हैं। एंड तीन चार तीन चार दिनों में, 3-4 दिनों में, जैसे ही ये मार्केट रिबाउंड करेगा, 3-4 दिनों में हमारे बाइंग भाव से वो स्टॉक ऊपर आएंगे, बाइंग भाव से। बस देखना है कि जो मैं ये निफ्टी के लिए आज सोच रहा हूँ वो सही है। एंड अगर ये सही है, देन 26,500 इज ऑन द वे। एंड बस फिलहाल तो मैं यही कहूंगा, इससे ज्यादा मुझे और कुछ बोलना नहीं है आज। ठीक है, तो जिसको समझ में आवे ठीक है, यू कैन लाइक दिस वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। व्हाट्सएप मी ऑन 9082503553। देर आर लिमिटेड स्पेस अवेलेबल फॉर लाइफ टाइम मेंबरशिप, जिसमें चार्जेस है लाइफ टाइम इक्विटी 13,000 के और लाइफ टाइम कमोडिटी 22,000 के, कमोडिटी एंड इक्विटी बोथ। तो वो 22,000 का होगा। और जैसे ही मेरा ये काउंटिंग कंप्लीट होगा, मेरा ये कोटा कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं लाइफ टाइम के मेंबर्स देना बंद कर दूंगा और फिर एक नया प्लान इंट्रोड्यूस होगा, जहाँ पे कहता है ना, वन प्लान वन चार्ज, वन प्लान वन चार्ज। और उसमें हर एक रिकमेंडेशन आएगा, इंडेक्स का भी आएगा, कमोडिटी का भी आएगा, सब कुछ आएगा। लेकिन फिर वो जो है मंथली बेसिस होगा या 2 मंथ्स का होगा या जो भी है। प्रीमियम मेंबरशिप जो है वो बहुत ही लिमिटेड अभी बची हुई है। तो जो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, मोस्ट वेलकम। 9082503553, दिस इज माई मोबाइल नंबर। व्हाट्सएप करो, ये नंबर पे आपका नाम मेंशन करो। जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफर होगा, आपके नंबर को मैं ऐड कर लूंगा। एंड आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे, और बस आपको फिर ट्रेड लेना है। और मुझे ये बार बार कहने की जरूरत नहीं है कि किसी भी ट्रेड में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो आपकी रिकवरी आपकी रिकवरी मेरा जिम्मा है। बस मार्केट एक बार चलना शुरू करे, जैसे होगा, जितना होगा, सभी कुछ जो है रिकवर करवाया जाएगा। भले थोड़ा टाइम लगे, टाइम लगे मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि 6 महीने लगे, 12 महीने लगे, जी नहीं। टाइम लगे यानी मे भी, अगर मान लीजिए हफ्ता भर अगर कुछ ना भी किया तो भी कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। पर करेंगे तो एक सही लेवल देख के। और बस बाकी तो आप जानते हैं क्या है क्या नहीं। ज्यादातर हमारा फोकस अब निफ्टी पर ही रहेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स पर। तो फिलहाल आज मैंने बैंक निफ्टी के लिए कुछ भी नहीं बोला है कल, क्योंकि निफ्टी का एक्सपायरी है, इसलिए आज मैंने निफ्टी का ही ट्रेड दिया हुआ है, जोड़ी ट्रेड। थोड़ा सा हमसे जो है फुट थोड़ा सा जल्दी बुक हो गया। अदरवाइज वो फुट में जो है अच्छा खासा हम बना सकते थे, बट ठीक है, वही अच्छा खासा सूद समेत कॉल में बनाएंगे। कॉल हमारा होल्ड ही है। एंड पीपल हैव ऑल्सो गॉन लॉन्ग इन 25,900 से 26,000 कॉल। किसी का जनवरी का है, किसी का दिसंबर का है, तो उस हिसाब से है, पोजीशन तो बनाई हुई है। अब देखते हैं कल क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो मिलते हैं कल। तो तब तक आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं, और इंतजार कर सकते हैं कल का, कि कल मार्केट कहाँ खुलेगा, कैसे खुलेगा, और सुबह सुबह हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल टुमारो।